नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं राहुल राणा। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट में रोजगार, कर्मचारियों व जन कल्याण से जुड़े लिए गए अहम फैसले। पीएम मोदी की शिमला रैली से एक दिन पहले होने वाली एचआरटीसी की हड़ताल रद्द। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन ने वापस ली हड़ताल। परिवहन मंत्री ने सभी मांगों को पूरा करने का दिया आश्वासन। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर रिज पर होगा भव्य आयोजन। तैयारियां शुरू। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, रोड शो की भी है प्लानिंग। पुलिस पेपर लीक का मामला, पूरे प्रदेश में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और डीजीपी का फूंका पुतला। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई झड़प। और डलहौजी और मैक्लोडगंज का नाम बदलने की उठी मांग। कनाडा स्थित प्रोफेसर मोहन सिंह ने डलहौजी का नाम अजीत सिंह नगर और मैक्लोडगंज का नाम सुभाष चंद्र नगर रखने का दिया प्रस्ताव। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज राजधानी शिमला में कैबिनेट की बैठक की गई। कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं को एचआरटीसी बस में किराए में 50% की छूट देने की घोषणा को मंजूरी मिल गई। साथ ही कैबिनेट ने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में 300 से ज्यादा पद भरने की फैसले को भी स्वीकृति दे दी है। कैबिनेट ने मीटिंग में नया पटवार वृत्त बनने पर भी मोहर लगाई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल दिवस पर रोडवेज बसों में आधा किराया माफ करने की घोषणा की थी। इस पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। बस किराए में छूट प्रदेश के अंदर चलने वाली बसों में ही लागू होगी। बैठक में 1 मई से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को फ्री में पानी देने की भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने हिमाचल पथ परिवहन निगम को 360 नई बसें खरीदने के लिए 160 करोड़ रुपए का लोन लेने की भी मंजूरी दे दी है। वहीं नंबरदारों के मानदेय को मौजूदा 2300 रुपये से बढ़ाकर 3200 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया। 1 अप्रैल 2022 से मिड डे मील योजना के तहत कार्यरत कुक एवं सहायकों के मानदेय में 900 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया। शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में 1 अप्रैल 2022 से 900 रुपये प्रतिमाह वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। एसएमसी के तहत नियुक्त सभी श्रेणियों के अध्यापकों के मानदेय में 1 अप्रैल 2022 से हर महीने 1000 रुपये की बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेश के 2477 एसएमसी अध्यापकों को लाभ मिलेगा। पीएम मोदी की शिमला रैली से ठीक एक दिन पहले एचआरटीसी कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल रद्द कर दी है। आज एचआरटीसी कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला वापस ले लिया। वीरवार को सचिवालय में परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर के साथ यूनियन की बैठक में सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिलने के बाद परिवहन निगम के चालक परिचालकों ने 29 मई को हड़ताल पर जाने का फैसला लिया था। वार्ता के दौरान यूनियन के सभी मांगों को 15 दिन के भीतर पूरा करने का आश्वासन मंत्री की तरफ से दिया गया। ड्राइवर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हरि सिंह का कहना है कि परिवहन मंत्री से विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और उन्होंने 15 दिन के भीतर सभी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया, और यदि सरकार मांगे नहीं मानती है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले हमारी एमडी महोदय जी से वार्ता जो थी वो विफल हुई थी, और कल हमें माननीय परिवहन मंत्री महोदय जी का फ़ोन आया। हम केलोंग जा रहे थे, एक टीम हमारी केलोंग से वापस आई और दूसरी टीम हमारी चंबा से वापस आई। आज लगभग 5 बजे शाम को हमारी मीटिंग माननीय परिवहन मंत्री महोदय जी से हुई, तो हमारी वार्ता जो है लगभग सभी मुद्दों के ऊपर बड़े अच्छे से विचार किया गया और हमारी सहमति बनी। मैं अपनी मांगों को आपको बता देना चाहता हूं कि अब माननीय परिवहन मंत्री महोदय जी ने जो हमारी मांगें मानी है, छठे वेतन आयोग की सिफारिशें जो है वो जून पेड़ जुलाई उन्होंने देने की बात कही है। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को शिमला आ रहे हैं, जिसकी तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला के रिज मैदान से देश की जनता को संबोधित करेंगे, जिसके लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिमला से देश को संबोधित करना हिमाचल प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है। रिज मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हमारे लिए, हिमाचल के लिए प्रसन्नता का विषय है कि केंद्र के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे राष्ट्र के लिए जो कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, और उसके लिए देवभूमि हिमाचल प्रदेश में उनका आगमन हो रहा है शिमला में, और हम देवभूमि हिमाचल की ओर से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और
उनका 31 तारीख को सुबह 10:30 बजे आना होगा। 11 बजे वो मंच पर होंगे और उसके पश्चात पूरे देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल इंटरेक्शन और उनके साथ साथ में पूरे देश भर में जो हमारे लाभार्थी होंगे, जो हर जिला मुख्यालय में होंगे, उनके साथ भी इंटरेक्शन होगा। कुछ लोग तय किए हैं उसमें। आधे घंटे के उस इंटरेक्शन के बाद वो हिमाचल की जनता को भी यहाँ पर संदेश देंगे और 8 साल के कार्यकाल पूरा होने पर पूरे राष्ट्र को रिज के मैदान से संबोधित करेंगे। सर, जिस तरह से 50,000 लोग रिज मैदान पर इकट्ठा होंगे, सुरक्षा की दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंट आप इसको मानते हैं? क्योंकि सब मेटलिंग हो रही है, उससे कहीं ना कहीं खतरा भी तो है। इसका अवलोकन आपने किया क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता है इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन पहले भी यहाँ पर हमने किया है और हम सारी चीज़ों का आकलन करने के बाद सावधानियां बरतेंगे और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को भव्य कार्यक्रम करेंगे। इतना ही कहना चाहिए। थैंक यू सर। हम प्लान कर रहे हैं उसकी सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से, पीएमओ से जो भी क्लियरेंसेज हमको मिलेंगी जिन चीज़ों के लिए, वही होंगी। हिमाचल प्रदेश में पुलिस पेपर लीक का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। मामले को लेकर कांग्रेस लगातार धरने दे रही है। इसी कड़ी के चलते आज भी कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही थी, जिसके दौरान उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर और डीजीपी का पुतला फूंका। पुतला फूंकने के दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश में पुलिस पेपर लीक मामला थमता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। कांग्रेस पूरे प्रदेश में विरोध कर रही है। इस कड़ी के चलते आज भी युवा कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी बीच कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और डीजीपी का पुतला फूंका गया। पुतला फूंकने को लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प भी देखने को मिली, लेकिन प्रदर्शन जारी रहा। युवा कांग्रेस ने जो जिला स्तर पर, पूरे प्रदेश भर में जो जिला स्तर पर जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं डीजीपी संजय कुंड और हिमाचल प्रदेश की सरकार के खिलाफ, उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग भी यहाँ पर शिमला के अंदर जो है डीसी ऑफिस के बाद, क्योंकि पिछले 8 दिनों से हम लोग लगातार यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक जू तक नहीं रेंग रही है। किस प्रकार से पुलिस की नाक के नीचे से ही एक घपला भ्रष्टाचार हो जाता है कि पुलिस भर्ती का पेपर है वो लीक हो जाता है। तो हम लोगों की प्रदेश सरकार से ये मांग थी कि डीजीपी को जो है वो तुरंत प्रभाव से उनके पद से हटाया जाए। पेपर जो पुलिस भर्ती का घोटाला है उसके विरोध में मांग कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं। और ये सत्य है कि जब तक पुलिस महानिदेशक को पद से ना हटाया जाए तब तक अपनी निष्पक्ष जांच की उम्मीद करना जो है ठीक नहीं रहेगा। और ये बिल्कुल जायज़ मांग है युवा कांग्रेस की कि डीजीपी को अपने पद से बर्खास्त किया जाए और जो है सीबीआई को जो जांच सौंपी है हम उसका स्वागत पहले भी किया है, लेकिन अभी तक जो है पुलिस को महानिदेशक को नहीं हटाया गया है। ये इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ जो है सरकार जो है, जो लोग इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने का कार्य हो रहा है। भाजपा सरकार के जयराम मुख्यमंत्री और उनके साथ जो डीजीपी, जिनके संरक्षण में ये, जिनके देख-रेख में ये पूरा का पूरा घोटाला, पूरा का पूरा कांड, हिमाचल के युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, अब हम युवा, हिमाचल प्रदेश का प्रत्येक युवा एक आस लगा बैठा था कि अपने भविष्य को संवारने के लिए जो भर्तियां उन्होंने दी है उनको नौकरियां मिलेगी, लेकिन ये प्रदेश सरकार के संरक्षण में जो खुले रेट जो नौकरियों के लगाए गए वो बहुत ही निंदनीय है। यूथ कांग्रेस किसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है। और तो और छोड़िए, हम तो एक जिम्मेदारी पक्ष होने के नाते बात रख रहे हैं, लेकिन इनके वरिष्ठ नेता ने भी ये कहा है, शांता कुमार जी ने, कि जो ये घोटाले हो रहे हैं बहुत शर्मसार कर देने वाले इस देवभूमि हिमाचल को। इनके ही वरिष्ठ नेतागण प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार पे, घोटालों पे आवाज उठा रहे हैं। युवा कांग्रेस आज पूरे हिमाचल प्रदेश में 9वां दिन हो गया है, पूरे जिला मुख्यालय पर वो जो क्रमिक अनशन है वो जारी है। गौरतलब है कि कांग्रेस पुलिस भर्ती मामले में बीजेपी को लगातार घेरने में लगी है। हालांकि मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
और जांच भी जारी है। ऐसे में देखना ये होगा कि मामले में कौन कौन आरोपी पकड़े जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हिमाचल प्रदेश के 2 शहरों के नाम बदलने की चर्चाएं फिर से उठने लगी हैं। ऐसे में कनाडा स्थित प्रोफेसर मोहन सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के प्रधान साहिब थिंद ने मशहूर पर्यटन नगरी डलहौजी और मैक्लोडगंज का नाम बदलने की सरकार से मांग उठाई है। उन्होंने डलहौजी का नाम अजीत सिंह नगर और मैक्लोडगंज का नाम सुभाष चंद्र नगर रखने का प्रस्ताव दिया है। बीजेपी के प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं, उनको हमने वो मेमोरेंडम दिया और कांग्रेस के जो प्रतिभा सिंह जी है उनको भी मेमोरेंडम दिया। सभी पार्टियों को हमारी बेनती है और के रल मिल के ये जो ब्रिटिश काल के ब्रिटिश एरिया के जो नेम्स हैं, खास करके डलहौजी और मैक्लोडगंज, उनको तुरंत बदला जाए क्योंकि ये गुलामी की निशानी है और देश के, हिमाचल के इतिहास के और हमारे सभी के माथे पर ये कलंक है। इसको दूर होना चाहिए, दूर करना चाहिए और इसके जो और भी हिमाचल में जो जगह हैं, सड़कें हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उनका भी नाम बदलना चाहिए और खास करके डलहौजी का नाम हमारी मांग है कि सरदार अजीत सिंह जो 40 साल जलावतन रहे, सरदार भगत सिंह के चाचा जी के बहुत काम किया। 40 साल अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ उन्होंने लोगों को लामबंद किया और आखिरी सांस उन लोगों ने, सरदार अजीत सिंह ने, वो डलहौजी में ली। और आज जिला बिलासपुर के नैना देवी में दर्दनाक हादसा देखने को मिला। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के तहत टाली पंचायत के ज्योर गांव में एक 8 साल के बच्चे की घर के समीप सिंचाई के लिए बनाए गए पानी के टैंक में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 8 साल का अजितेश पुत्र लखनपाल घर के पास खेल रहा था और खेलते खेलते वह टैंक के पास चला गया और उसमें गिर गया। हालांकि पानी के टैंक में गिरने के बाद उसे बाहर निकालने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन परिजन सफल नहीं हो पाए और उसकी मौत हो गई। टाली पंचायत के गांव में 8 साल के बच्चे के पानी के टैंक में डूबने से मौत हो गई। अब से ठाकुर उम्र 8 साल, उत्तर लखनपाल गांव दूरपत्तन में अचानक खेलते खेलते यहाँ घर के पास जो पानी का टैंक बनाया है उसमें पाँव फिसलने से उसके बीच में डूब गया। माँ बाप ने लगभग कोई जब उसको ढूंढने लगे तो आधे घंटे बाद वहाँ देखे तो पानी में बीच में डूबा था, सिर नीचे था। तो ये बहुत ही इस इलाका के लिए बहुत ही दुखद घटना हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिमला दौरे को लेकर कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि चुनावी साल में हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जश्न मनाने आते हैं, इसके पीछे कहीं न कहीं उनकी राजनीतिक सोच है। 4 साल में केंद्र सरकार ने एक फूटी कौड़ी तक हिमाचल को पैकेज के रूप में नहीं दी है। हिमाचल के लोगों को उम्मीद थी कि डबल इंजन की सरकार के कार्यालय में कार्य दोगुनी गति से होंगे, लेकिन प्रदेश कर्ज में डूब गया और नौकरियों से लेकर फर्जी डिग्रियां तक बेची गई। इसके अलावा उन्हें जानकारी देते हुए कहा कि सर्व कल्याणकारी संस्था में सुजानपुर के ऐतिहासिक मुरली मनोहर मंदिर में राष्ट्र रक्षा यज्ञ का आयोजन 28 मई को किया जाएगा। प्रधानमंत्री के तौर पर हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, वो हम उनका स्वागत करते हैं, परंतु केंद्र सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं और उसका जश्न जहाँ जिस राज्य में चुनाव होने जा रहा है और चंद महीने चुनाव को बचे हैं वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, तो इसके पीछे राजनीतिक सोच है। और 4-4.5 साल का समय गुजर गया, नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को एक फूटी कौड़ी जो है कोई पैकेज के तौर पर नहीं दी। हालांकि हिमाचल प्रदेश के लोगों को उम्मीद थी कि डबल इंजन की सरकार जो है वो बनाई गई है और डबल इंजन डबल ताकत के साथ चलेगा। तो हिमाचल प्रदेश तो लगातार कर्जे में डूबा है। हिमाचल प्रदेश में तो लगातार जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनके साथ इन्होंने खिलवाड़ किए हैं, उनके सेंटीमेंट्स के साथ खिलवाड़ किए हैं। नौकरियाँ बेची गई हैं, फर्जी डिग्रियाँ बेची गई हैं, और कोरोना काल में भ्रष्टाचार हुआ है और हिमाचल प्रदेश लगातार 25,000 कर्जे में डूबा है। तो इसलिए आज जो चुनावों की दृष्टि से इनकी दौड़ें लगी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेता हैं, चाहे बड़े नेता हैं, चाहे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, अगर काम किए होते तो लोग खुद ब खुद वोट डालते हैं। इनको पता है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से उपचुनावों में इनको जो है चारों की चारों सीटों पे इनको लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया है, आने वाले चुनावों में भी बाहर का रास्ता लोग दिखाएंगे। और मैं आपको अंदर की जानकारी बता रहा हूँ कि कांगड़ा में 15 चुनाव क्षेत्र हैं और 15 में से एक सीट जो है भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी हल्की सी जीतती दिख रही है सर्वे में, जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे करवाया।
इसलिए इनके पसीने छूटे हुए हैं। और इस बार इनकी मुझे लगता है कि 2 का डिजिट ये जो भारतीय जनता पार्टी नहीं टच कर पाएगी। कारण है कि लोग इनसे परेशान हैं, निराश हैं, और जो इन्होंने वायदे लोगों के साथ किए थे वो वायदे पूरे नहीं हुए। और जो कर्मचारी है प्रदेश का वो बिल्कुल वक्त का इंतजार कर रहा है, जिस तरीके से कर्मचारियों के साथ इस सरकार ने व्यवहार किया। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला के रिज मैदान पर रैली करेंगे, लेकिन इसको लेकर अभी से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर पीएम मोदी की रैली करवाने और रिज मैदान पर मेटलिंग के लिए लाए जा रहे भारी भरकम वाहनों को लाने पर शिमला नागरिक सभा ने सवाल खड़े किए हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के नाम पर सभी नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही रिज मैदान पर भारी भरकम वाहन ले जाने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की प्रधानमंत्री कार्यालय से भी मांग की है। माननीय महापौर मुझे वो रिपोर्ट दिखा दे जिसमें IIT रुड़की ने ये कहा है कि रिज को कोई खतरा नहीं। 2016 में जब CPM के नेतृत्व में जो है नगर निगम वहां पर था, हम महापौर थे। 2016 में जब हम इसकी सफाई कर रहे थे तब ये जो परला कोना है जहां पर ये पेड़ है, यहाँ पर जो है मोटी मोटी दरारें जो है उस चैम्बर के अंदर देखी गई थी। हमने उस समय भी योजना बनाई थी और 2017 की जो प्रस्तावित रैली थी, जो उप महापौर उस समय के थे, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय को उस समय भी जो है इस मुतल्लिक पत्र लिखा था। वो अभी भी प्रधानमंत्री कार्यालय में होगा कि रिज के अंदर जो है इस प्रकार का कार्यक्रम कराने से वो दरारें जो है वो हो गई है। उस समय भी अधिकारियों ने यही कहा था कि नहीं है, परंतु आपको मालूम है 2019-20 के अंदर करोड़ों रुपया जो है इस रिज की मरम्मत में खर्च किया गया। एरखी जनता के बंजार विधानसभा के लोगों ने अपने ही विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फगवाना गांव के लोगों ने विधायक सुरेंद्र शौरी के खिलाफ धरना दिया। जनता ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि विधायक को होश में आना चाहिए और हाई स्कूल पंचायत के केंद्र स्थल फगवाना में खोला जाना चाहिए। वर्तमान उप प्रधान रोशन ठाकुर, पूर्व प्रधान तेजा सिंह, ग्रामीण लक्ष्मण आदि ने मांग की है कि स्कूल को फगवाना में ही खोला जाना चाहिए। वहीं महिलाओं ने भी एकजुट होकर विधायक के खिलाफ प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि गत दिनों बालचौकी की जनसभा में विधायक ने मुख्यमंत्री से ग्राम पंचायत चकुरठा के लिए हाई स्कूल की घोषणा करवाई। ये घोषणा 2 पंचायतों चकुरठा व कोटला के केंद्र स्थल फगवाना के लिए ना करवाकर चकुरठा गांव के लिए करवाकर लोगों में आक्रोश है। पंचायत के लोगों का कहना है कि वे कई वर्षों से हाई स्कूल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब घोषणा हुई तो वे हैरान रह गए। हमारा स्कूल के प्रति रोष प्रकट कर रही पब्लिक इकट्ठे है, सारे गाँव के लोग इकट्ठे हैं और 2 स्कूलों के बीच में एक हाई स्कूल का होना वाजिब है, जो कि चकुरठा में दिया गया है। हम माननीय विधायक जी से अनुरोध करते हैं कि स्कूल को उचित जगह पर दिया जाए। ये दोनों पंचायतों का स्थान है, सेंटर स्थान है और सेंटर में ही यहाँ सारी जगह व्यवस्थित की गई है। यहाँ डिस्पेंसरी भी दी है सरकार ने, वेटनरी भी दी है। सेंटर को देखते हुए पंचायत के मध्य में दी गई है। हम सारे जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, महिलाएं इकट्ठा हुई है, हमें किसी से कोई बैर नहीं है। हमें सिर्फ हाई स्कूल यहाँ चाहिए, 2 सेंटरों का मध्य स्थान है, इसीलिए हमें हाई स्कूल फगवाना में ही चाहिए। हमें किसी से कोई बैर नहीं है। तो विधायक जी से प्रार्थना है कि आप 2 सेंटरों को देखते हुए ये स्कूल फगवाना में ही दिया जाए। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।